हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं। बेदी साहब, आज राज्यपाल ने सरकार का रोड मैप रखा है, नायब पार्ट 2 का जो रोड मैप है उसका जिक्र हुआ है, किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, हमने जो संकल्प पत्र दिया था उस संकल्प पत्र पर चुनाव के अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता ने, मतदाता ने मोहर लगाकर तीसरी बार हमारी सरकार संपूर्ण बहुमत की बनाने का काम किया। हमारे पास मतदाताओं का आभार प्रकट करने का कोई शब्द नहीं है, केवल एक ही हमारे पास रास्ता है कि हमने जो संकल्प पत्र दिया था उसको अक्षरतः लागू कर दें। आज वही की वही बातें हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आई है और वो हमारा आने वाले समय का 5 साल का रोड मैप है और पिछले 10 साल के किए हुए काम है। हम आने वाले समय में उस संकल्प पत्र की अक्षरतः एक एक बात को लागू कर पाएं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और मेरे देश का जो नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम वही बात कहते हैं जो हम करते हैं और जो कर सकते हैं वही हम बात बोलते हैं। तो इसलिए संकल्प पत्र को पहले भी हमने पूरा करने का काम किया, आगे भी पूरा करने का काम करेंगे। और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के साथ आज 15वीं विधानसभा का बजट ये सेशन शुरू हुआ है और महामहिम राज्यपाल महोदय जी आज सदन में थे, उनका भी बहुत बहुत आभार। और आज सरकार और ने अपना रोड मैप दे दिया। लेकिन विपक्ष के कई विधायक जो है वो कई खामियां गिनवा रहे थे, कह रहे थे खाद मिल नहीं रही, किसान लाइन में लगे हैं और युवा जो है वो नशे की चपेट में आ चुका है, क्राइम बढ़ गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि पुरानी शराब है, बोतल नहीं है। देखिए, जिनकी दुकान बंद हो जाए वो शराब का सहारा लेते हैं, उनको और कोई एग्जाम्पल नहीं मिला। अब ना तो शराब पुरानी है ना कोई बोतल पुरानी है, ये नायब सिंह सैनी 2 सरकार है। और हमने जो रोड मैप तय किया है उस पर हम सरपट भागकर लोगों की सेवाएं करने का काम करेंगे, लोगों की समस्याएं सुलझाने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा जी अपना काम बुलाने के लिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाए, वो शराब पिए क्या पिए हमारी इसकी कोई सिरदर्दी नहीं है। परंतु हताश, निराश और बेबस विपक्ष, लाचार विपक्ष और कैप्टन विहीन आज की टीम कांग्रेस की आज सदन में है। कोई नेता नहीं है, उनका कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। परंतु उनको एक बात जरूर नजर आती है कि नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार चलेगी ये इनके अगले 5 साल का इलाज भी करके जाएंगे हम। लेकिन आज एक बड़ी तीखी नोकझोंक हुई आपकी जो गीता बुक्कल कांग्रेस के विधायक है उनके साथ, चूंकि मुद्दा जो है वो एससी में जो वर्गीकरण है उसका था, तो काफी नोकझोंक देखने को मिली, क्या वजह रही? देखो, गीता बुक्कल जी बिना वजह के आरोप लगा रही थी मुख्यमंत्री जी पर कि ये मुख्यमंत्री जी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं थी। मुख्यमंत्री जी ने तो एससी वर्गीकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था उसको लागू करने की बात की है और ये पहला फैसला कोई हरियाणा में नहीं है। परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार इस बात को दृढ़ निश्चय के साथ लागू किया, चुनाव के दौरान कहा था उस वर्ग के लोगों को कि आप मेरी सरकार बनाने का काम किए, पहली कैबिनेट में पहली कलम से मैं एससी के रिजर्वेशन के वर्गीकरण को लागू करने का काम करूंगा। आज मुख्यमंत्री ने उसका नोटिफिकेशन जारी करवा दिया और नोटिफिकेशन जारी हो गया तो सरकार आज से वो जो वर्गीकरण है लोगों को मिलने का उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। परंतु गीता बुक्कल जी कह रहे हैं कि ये तो समाज को बांटने का काम किया। तो पंजाब में तो कांग्रेस सरकार ने रातों रात वो विधानसभा का सेशन बुलाकर उसको मोहर लगाने का काम किया था, तो फिर वो कांग्रेस की बात करे भजनलाल जी ने नीति मैं ये कह रहा हूँ भजनलाल जी ने 1994 में लागू किया, वो हुड्डा जी कह रहे थे। अब या तो गीता बुक्कल जी गलत बोल रही है या कांग्रेस गलत बोल रही है। तो मैंने वही बात कही कि गीता बुक्कल जी आप अपने नेता से कहलाओ कि नायब सिंह सैनी जी ने रिजर्वेशन में वर्गीकरण करके गलत किया। या नेता हरियाणा में तो कोई इनका है नहीं, अब इस बात पे तो बड़ी ऐतराज जताया है। नेता है ही नहीं कोई इनका, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। यदि नेता होता तो विधानसभा में बोलता, कोई नेता तो इनका है नहीं। मैंने कहा यदि आप बयान देने की स्थिति में नहीं तो सेंटर के लीडर से राहुल गांधी से करा दो कि हम डीएससी का विरोध करेंगे और वो ये बात कहें, फिर हम भी पूरे देश में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस की नीयत और नीति कैसी है। आज जो फैसला मुख्यमंत्री ने सदन में जिसकी जानकारी दी है नोटिफिकेशन की, उसको लेकर कोई कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहे हैं डीएससी? हमारा 24 तारीख का मुख्यमंत्री जी का सम्मान समारोह एकलव्य स्टेडियम जींद में 24 तारीख को सुबह 11 बजे होगा और लाखों की संख्या में हरियाणा भर के वंचित शोषित पीढ़ी वर्ग के लोग वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का सम्मान समारोह आयोजित करने का काम करेंगे। उसकी तैयारियों में पूरा समाज लगा हुआ है और उसका सारे की देखरेख मेरी जिम्मेवारी है, उसकी अध्यक्षता मैं ही करने वाला हूँ और मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। आज पूरे समाज के अंदर खुशी का माहौल है। पूरे अभी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, हर जगह आतिशबाजी हो रही है, हर जगह ढोल ढमाकों के साथ इसका वर्गीकरण का जो मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की है उसका स्वागत किया जा रहा है।